हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 8 मैथ्स का टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन 88 करने वाले हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में देखा जा चुका है। तो बड़े ध्यान से समझेंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में लिखा है सौरभ हैज़ ₹34 इन 50 पैसे एंड 25 पैसे कॉइन्स। आपने भी कई बार ये क्वेश्चन देखा होगा। क्वेश्चन में आपको एक वैल्यू दी हुई है स्टूडेंट्स, है ना। ₹34 मतलब है, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है नंबर ऑफ कॉइन्स या नोट्स, नंबर ऑफ नोट्स, और दूसरी चीज़ होती है वैल्यू ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे आपको रुपीज़ या पैसे लगे होंगे ना, तो हमेशा याद रखना वो वैल्यू होती है, वो नंबर नहीं होता, वैल्यू होती है। तो 34 मतलब उन सिक्कों की वैल्यू है। और सिक्के कौन कौन से, एक तो 55 पैसे के और 25 पैसे के। आगे बढ़ते हैं। इफ द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स बी ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो जितने उसके पास 25 पैसे के सिक्के हैं वो डबल हैं 50 पैसों के सिक्के से कंपेयर किया जाए। ठीक है, तो 50 पैसे के सिक्के कम हैं, 25 पैसे के सिक्के ज़्यादा हैं, डबल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है ना, आपको समझना क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स और वैल्यू ऑफ कॉइन्स में क्या फ़र्क होता है। आपको पता क्या लगाना है, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज ही हैव। तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स आपको पता लगाने हैं। चलिए, अब एक एग्जाम्पल फिलहाल मैं देता हूँ आपको। देखिए स्टूडेंट्स, सिंपल सा पहले रुपीज़ वाला एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ठीक है, अब मान लेते हैं आपके पास दो कॉइन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये 5 रुपीज़ का कॉइन है और एक और कॉइन बिल्कुल सेम है स्टूडेंट्स, 5 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें नंबर ऑफ कॉइन्स की, तो नंबर ऑफ कॉइन्स यहाँ पर कितने हैं भाई, 2 हैं। जाहिर सी बात है, दो ही तो सिक्के हैं आपके पास। लेकिन अगर मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ कॉइन्स की, वैल्यू ऑफ कॉइन्स कितने हैं स्टूडेंट्स, देखिए 5 और 5 है ना। इसका मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स में अगर आप जो उस पे सिंगल कॉइन की जो वैल्यू है मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी। मतलब ये टोटल 10 रुपये आपके पास पड़े हैं। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे वैल्यू ऑफ कॉइन्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है। क्या फॉर्मूला बना है स्टूडेंट्स, कि एक तो नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर कॉइन, है ना। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आप निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ की। तो ये चीज़ आपको समझ आई स्टूडेंट्स। अब ये फुल कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड होगा। आइए अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बस इतना ध्यान दीजिएगा कि जब मैं नंबर और वैल्यू लिखूं तो आपको समझ जाना है कि नंबर क्या होता है और वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर ऑफ 50। मैंने कहा है ना कि जो भी कम होते हैं उसको आपको एक्स लेट करना है। ठीक है, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, तो ये कम है ना, 50 पैसे कॉइन्स। तो नंबर की बात हो रही है तो इसको मैं एक्स मान लेता हूँ। और नंबर की बात जब होती है स्टूडेंट्स, यहाँ ना रुपए लगता है ना पैसे लगता है ना। यहाँ पर भी दो सिक्के थे ना आपके पास, तो यहाँ पर 2 रुपए थोड़ी थे आपके पास, तो रुपए वगैरह यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स में कभी भी रुपीज़ या पैसे नहीं लगता है, यूनिट नहीं लगेगा। लेकिन वैल्यू में हमेशा रुपीज़ लगता है। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। अच्छा, उसी तरह नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कितना हो गया, 2x, क्योंकि ये ट्वाइस लिखा है ना। तो ये तो मैंने इस लाइन का यूज़ कर लिया है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये तो नंबर ऑफ निकाले हैं ना, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 34, और वो भी रुपीज़ में दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको दो काम और करने पड़ेंगे। पहले तो आपको इनकी वैल्यूज़ पता लगानी है और उसको फिर रुपए में चेंज भी करना है। या एक और काम कर सकते हैं, आप इसको पैसे में चेंज कर लीजिए, फिर आपको इनको रुपीज़ में चेंज करने की ज़रूरत नहीं आएगी। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इनको इन वैल्यू में चेंज करता हूँ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 50 पैसे कॉइन्स की बात करूँ तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, देखिए वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला ये था कि नंबर जितने भी थे उसको मल्टीप्लाई कर देना है उस पे वैल्यू पर कॉइन के हिसाब से, है ना। 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 50 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है 50 पैसे। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ स्टूडेंट्स, मैं इसको रुपीज़ में भी कर लूँ, क्योंकि पैसे तो आ गए 50 इंटू एक्स हो गए, 50 पैसे की जितनी वैल्यू थी वो मेरे पास आ चुकी है। अब क्योंकि क्वेश्चन में तो ₹34 दिया था,
तो इसको भी रुपए में चेंज कर लूँ। अब रुपीज़ में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय 100 करना होगा, है ना। तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या आ गया है, देखिए 50 और 100 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, और 1/2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x/2 रुपीज़, क्योंकि ये वैल्यू ऑफ 50 पैसे कॉइन्स है। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ जो है वो अगर आपको क्लियर हो गई तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। उसी तरह स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे। अब मैं नंबर से वैल्यू निकालूंगा 25 पैसे की, वैल्यू ऑफ 25 पैसे कॉइन्स कैसे होगा, देखिए 2x तो इसका नंबर था, मल्टीप्लाई बाय 25 करूंगा ना, मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स मल्टीप्लाई बाय वैल्यू पर कॉइन। अब ये तो पैसे में आएगा ना मेरा आंसर, तो इसको मैं क्या करूं, 100 से डिवाइड करके इसको भी रुपीज़ में चेंज कर लूं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जब सॉल्व होगा तो 25 और 100 कट जाएगा। देखिए इस तरह से मैं इसको काट के भी दिखा देता हूँ, 1/4 आएगा यहाँ पे, और 4 जो है वो 2 से भी कटेगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 2 आ गया। तो आपका यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई है, x/2 आ गई है वैल्यू। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर आपको लिख के बता दिया है मैंने कि क्या आएगा। देखिए यहाँ पर भी x/2 है, यहाँ पर भी x/2 है। असल में यहाँ पर हमने 2x से मल्टीप्लाई भी तो किया है ना, इस वजह से। तो वैल्यू आ चुकी है दोनों की। तो स्टूडेंट्स अब मुझे क्या करना है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अब मैं इन रुपीज़ को 34 के बराबर लिख दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x/2 प्लस x/2 मतलब 50 पैसे की जितनी वैल्यू थी और 25 पैसे की जितनी वैल्यू है, उन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करके मेरा आंसर आ रहा है ₹34। ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में। इतना क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, आपका आंसर रेडी है, जल्दी से कर लेते हैं। तो एक चीज़ बताइए, x/2 और x/2 का एलसीएम क्या आएगा, देखिए 2 आ गया और यहाँ पे x प्लस एक्स हो गया, इज इक्वल टू 34 हो गया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 2x/2 हो गया इज इक्वल टू 34 हो गया। तो मैं इसको काट दूँ, ये लीजिए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ये लीजिए, x की वैल्यू आ चुकी है 34। और ये क्या था, ये हमने लेट किया था नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ठीक है ना। देख सकते हैं आप स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स जो हमने लेट किया था वो था x, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स, ये आ गया मेरा। अच्छा उसी तरह 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, मतलब 2 इंटू 34 जो कि आ जाएगा 68। और ये क्या हो गया, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स, नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स। यहाँ पे आपको रुपीज़ वगैरह कुछ नहीं लगाना, ठीक है। 68 और 34 के सामने आपको रुपीज़ नहीं लगाने, क्योंकि ये नंबर ऑफ कॉइन्स के बारे में बात हुई है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको कॉन्सेप्ट समझ के करना है। और ये कभी कभी उल्टा भी कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। इसमें तो आपको नंबर पूछा था, वैल्यू दी हुई थी। कभी कभी आपको वैल्यू पूछी जाती है और नंबर ऑफ कॉइन्स दिए होते हैं, तो उसमें भी आपको कुछ इसी तरह से कॉन्सेप्ट बना के चलना होता है। ऐसा क्वेश्चन आएगा बहुत जल्द, वो हम करेंगे स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।